नमस्कार, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट एडिक्टर की एक और फैंटेसी वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला, जो कि 4 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछले 3 मुकाबलों की अगर बात करी जाए इन दोनों टीमों की, तो यहाँ पे गुजरात टाइटंस को आप देखें तो पिछला मुकाबला सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ वो जीत कर आ रही है 7 विकेटों से, जबकि सीएसके से उसे हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस के सामने बड़ी शानदार तरीके से जीता था। तो यहाँ पे जीटी 3 मुकाबलों में से इस सीजन 2 मुकाबले जीत चुकी है और अच्छी स्थिति में दिख रही है। युवा कप्तान वहां पर हैं, लेकिन काफी बेहतर आपको ये जीटी की टीम दिख रही है। वहीं पर अगर पंजाब किंग्स की बात करें तो पहला मुकाबला जीतने के बाद दिल्ली कैपिटल्स से, उसके बाद थोड़ा सा फॉर्म इनका खराब होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से पिछला मुकाबला ये लखनऊ के सामने भी हारे थे, 21 रनों से वहां पे मुकाबला जो एलएसजी की टीम है उसने जीत लिया था। वहीं पे उससे पहले आरसीबी ने भी इन्हें हरा दिया था। तो कहीं ना कहीं पंजाब के लिए अब थोड़ी जीत की पटरी पर लौटने का मौका है। अब बात की जाए दोनों की प्लेइंग 11 की, तो दोनों टीमों को अगर देखा जाए तो गुजरात की टीम यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बेहतर दिख रही है, जबकि पंजाब किंग्स की टीम को थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी करनी पड़ेगी और उसके चलते वो यहाँ पे अगर मुकाबला जीत पाते तो बेहतर होगा। नहीं तो पंजाब की टीम एक बार फिर से आपको पॉइंट्स टेबल में जहाँ दिख रही है वहीं आपको दिखते हुए अंत तक दिखेगी। तो इस वीडियो में इन दोनों टीमों के बीच जो भी मुकाबला होने वाला है उससे जुड़ी एक फैंटेसी टीम आपको तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेइंग 11 देखते हैं। गुजरात टाइटंस की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो रिद्धिमान शाह विकेटकीपर के तौर पर वो खेलेंगे। शुभमन गिल उसके बाद होंगे, उसके बाद साई सुदर्शन, डेविड मिलर, विजय शंकर, अजमतुल्ला उमरजई, राहुल तेवटिया, राशिद खान, उमेश यादव, नूर अहमद और मोहित शर्मा को यहां पे खेलते हुए आप दिखेंगे गुजरात टाइटंस की तरफ से। जबकि पंजाब किंग्स की बात करें तो यहां पे जो पॉसिबल 11 हो सकती है, शिखर धवन अकेले एक ऐसे बल्लेबाज है जो लगातार फॉर्म में दिख रहे हैं, रन बना रहे हैं। शिखर धवन कप्तान होंगे, जॉनी बेस्टो उनके साथ खेलेंगे, पिछले मुकाबला अच्छा बैटिंग करा था। उसके बाद प्रभ सिमरन सिंह होंगे, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर ये खेलते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जितेश शर्मा एज ए विकेट कीपर, लियम लिविंगस्टोन और सैम करन 2 ऑलराउंडर होंगे, जबकि शशांक सिंह अच्छे फिनिशर दिख रहे हैं। साथ में हरप्रीत बरार, हर्षद पटेल, राहुल चहर और कगिसो रबाडा की जोड़ी आपको खेलते हुए दिखेगी। वहीं अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के विकेट बड़ा ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाजों को बैटिंग करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट विकेट होती है, बल्लेबाजों को ज्यादा मदद करती है। और दोपहर का मुकाबला नहीं है तो यहाँ पे स्पिनर्स को भी उतनी ज्यादा मदद नहीं मिलेगी शाम वाले मुकाबले में। तो यहाँ पर आप बल्लेबाजों को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए यहाँ के एवरेज स्कोर की अगर बात करी जाए इस मुकाबले में, जो ये अहमदाबाद में मुकाबला होने वाला है, तो यहाँ के विकेट का जो एवरेज स्कोर है पहली इनिंग का वो 160 एवरेज स्कोर है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 160 जरूर है, लेकिन यहाँ पर रन आपको बनते हुए 180-200 रन के करीब बनते हुए आपको दिखते हैं। दोनों टीमें काफी बेहतरीन यहाँ पे खेल सकती है। जो भी पहले टॉस जीतेगा वो यहाँ पे फील्डिंग करने का फैसला ले सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे देखा जाए अभी तक कुल 29 मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करते हुए टीम ने 14 मैचेस जीते हैं, जबकि दूसरी बैटिंग करते हुए टीम ने 15 मुकाबले जीते हुए हैं। तो यहाँ पे वो, जैसा कि मैंने कहा भी, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ली जा सकती है। हालांकि नेक टू नेक है, पहले बैटिंग करने वाली भी टीम जीत सकती है अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो। लेकिन टॉस जीतकर यहाँ पे फायदेमंद रहेगा कि पहले गेंदबाजी की जाए। शाम का मुकाबला है, अगर ओस आती है तो वो भी आपको फायदा देगी चेज करने में। तो यहाँ पे 160 और दूसरी इनिंग का एवरेज स्कोर 137 है। तो जैसा कि मैंने बता दिया, अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखा जाए तो दोनों टीमों के बीच अभी तक 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से जीटी की टीम 2 मुकाबले जीत चुकी है और पंजाब किंग्स केवल 1 मुकाबला जीतने में सफल रही है। तो यहाँ भी जीटी का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिख रहा है। तो यहाँ पे दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देना चाहेंगी। अब टीम बनाने की प्रक्रिया हमारी शुरू होती है, मतलब टीम अब यहां से हम धीरे धीरे फॉर्म करेंगे। फैंटेसी 11 कौन कौन से प्लेयर हमें स्मॉल लीग में चाहिए, कौन से प्लेयर हमें ग्रैंड लीग में चाहिए और कौन से प्लेयर हमें अवॉइड करने हैं, कौन से रिस्की हो सकते हैं, तो ये सब अभी आपको पता चलेगा धीरे धीरे। आगे आते हैं स्मॉल लीग की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारे स्मॉल लीग में जिन्हें हम खिलाड़ियों को लेना ही लेना है, मस्ट पिक हो जाते हैं, उसमें मोहित शर्मा बड़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं भैया। पिछले मुकाबले में अगर एसआरएच के खिलाफ जो जीत हासिल हुई है वो मोहित शर्मा के बदौलत हुई है, क्योंकि 3 विकेटें बड़ी इकोनॉमिकली रह के उन्होंने वो
विकेटें निकाली थी। डेथ ओवर में बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। फैंटेसी पॉइंट की बात करूं तो अभी तक 176 फैंटेसी पॉइंट जिता चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मोहित शर्मा वो आपकी टीम में हो सकते हैं और ड्रीम 11 की टीम में भी एक लगातार आपको बनते हुए दिखते हैं। तो मोहित शर्मा को अपनी टीम में जरूर रखिएगा। 176 पॉइंट्स अभी तक। जबकि साई सुदर्शन एक लौते ऐसे बल्लेबाज गुजरात की टीम में दिख रहे हैं जो लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लगातार बल्ले से उनके रन बन रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको आप स्मॉल लीग में अपनी टीम में रखना चाहेंगे। साई सुदर्शन 165 पॉइंट अभी तक जिता चुके हैं। उसके बाद पंजाब किंग्स की तरफ से बात की जाए तो सैम करन वहां पे नजर आते हैं। पहला मुकाबला प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। 239 फैंटेसी पॉइंट जिता चुके हैं। गेंदबाजी में भी विकेटें ले लेते हैं और बल्लेबाजी में भी रन बनाना जानते हैं। तो सैम करन आपके लिए एक मस्ट पिक हो जाते हैं। साथ में शिखर धवन कप्तान, पिछले मुकाबले में भी 70 रनों से ज्यादा की पारी खेली थी। 197 फैंटेसी पॉइंट अभी तक जिता चुके हैं। तो शिखर धवन और सैम करन आपको पंजाब किंग्स से स्मॉल लीग में एक मस्ट पिक हो जाते हैं। अब गुजरात और इस मुकाबले की अगर ग्रैंड लीग की बात करें, अगर ग्रैंड लीग में किन खिलाड़ियों पर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पे नूर अहमद जरूर है। रिस्क बढ़ जाएगा क्यों, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी पिछला ही मुकाबला खेला तो वो दोपहर का मुकाबला था। वहां तो अच्छी गेंदबाजी करी थी, 43 पॉइंट, लेकिन अभी तक बस फैंटेसी में जिताए, 1 विकेट हासिल करी थी। तो नूर अहमद यहां पे थोड़े से रिस्की हो सकते हैं। हालांकि अगर वो खेलते हैं प्लेइंग 11 में तो आप उनको भी अपनी टीम में ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क जरूर होगा। राहुल तेवतिया गेंदबाजी कर नहीं रहे, बैटिंग बहुत नीचे आती है, तो इसलिए इनको हम थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं। ये थोड़े से रिस्की बन जाते हैं अगर इनको आप अपनी टीम में लेते हैं। अभी तक केवल 59 पॉइंट जिताए हैं फैंटेसी के। अब वहीं पंजाब की टीम से बात करें तो राहुल चहर, जिस तरीके की इनका एक्सपीरियंस है, अगर बात की जाए मुंबई इंडियंस में रहते थे तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, पंजाब किंग्स के लिए काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी है, लेकिन इस सीजन वो फॉर्म देखने को मिल नहीं रहा है। अभी तक देखिए केवल 72 पॉइंट जिताए। तो राहुल चहर से वो फॉर्म देखने को मिल नहीं रहा है, तो ये भी थोड़े से रिस्की हो जाते हैं कि इनको लिया जाए या ना लिया जाए। ऊपर से अहमदाबाद का विकेट है जहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड है, तो यहाँ पे वो काम भी आ सकते हैं, लेकिन ये इनके साथ थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि फॉर्म इनके साथ अभी नहीं है। जबकि शशांक सिंह फिनिशर के तौर पर आते हैं तो अंतिम ओवर, कभी कभी 18वें 19वें ओवर में वो बैटिंग करने आते हैं, तो थोड़ा सा वहां पे दिक्कत हो जाती है कि इनको उतना बैटिंग का परफॉर्मेंस का मौका मिलता नहीं है। तो ये भी इनको आप अवॉइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब शुरू करते हैं कि जो प्लेयर यहाँ पे अवॉइड आप कर सकते हैं। अब नीचे आया जाए तो अवॉइड करने में आप, जैसे मैंने बताया, राहुल तेवतिया और शशांक सिंह को आप अवॉइड कर सकते हैं। पिछले मुकाबले में केवल राहुल तेवतिया ने 12 पॉइंट्स जिताए थे, जबकि शशांक ने 14 फैंटेसी पॉइंट इकट्ठे करे थे। तो इन दोनों को आप अवॉइड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और की प्लेयर्स की तरफ हम ध्यान देते हैं। की प्लेयर्स में अगर देखा जाए, गुजरात टाइटंस की बात करते हैं तो कौन से यहाँ पे की प्लेयर हो सकते हैं। तीन मुकाबले अभी तक खेल चुके हैं। शुभमन गिल 36, 8 और 31 का स्कोर करा है। मुंबई के खिलाफ 31 बनाए थे, फिर 8, फिर 36 एसआरएच के खिलाफ। तो रन तो इनके बल्ले से शुरुआत मिल रही है, लेकिन बड़ी पारी आ नहीं रही है। लेकिन अहमदाबाद उनका होम ग्राउंड है, यहाँ पे 3 T20 सेंचुरीज इनके नाम है, तो यहाँ पे एक बार फिर से शुभमन गिल का बल्ला चलते हुए आपको दिख सकता है। इस बार तो वो शायद अर्धशतक भी लगाते हुए आपको दिख सकते हैं, क्योंकि 3 पारियां हो गई हैं, वो 36 का स्कोर पार नहीं कर पाए हैं। उसके बाद राशिद खान बड़ी किफायती गेंदबाजी करी थी पिछले मैच में। वो मिडल ओवर्स में बड़े बांध के रखा था एसआरएच के बल्लेबाजों को, हेनरी क्लासन का वो विकेट। तो कहीं ना कहीं राशिद खान यहाँ पे आपके लिए एक तुरुप का इक्का हो सकते हैं। जब भी वो गेंदबाजी के लिए आए जीटी की तरफ से, तो वो भी एक की प्लेयर हो जाते हैं। साथ में डेविड मिलर, पिछले मैच में खिलाड़ी फॉर्म में आ चुका है, 44 रनों की पारी खेली थी ताबड़तोड़, और ये मैच भी जिताया था। तो कहीं ना कहीं डेविड मिलर यहाँ पे आपके लिए एक अच्छे पिक हो सकते हैं। उसके बाद अजमतुल्लाह उमरजई, ऑलराउंडर काफी अच्छे हैं, बैटिंग भी करते हैं, स्विंग बॉलिंग भी काफ़ी शानदार कराते हैं। शुरुआत में विकेटें इनको मिलती ही हैं। देखिए 1 विकेट इन्होंने पिछले मुकाबले में लिया था, उससे पिछले में 11 रन भी बनाए थे, 17, और मुंबई के खिलाफ तो 2 विकेटें इन्होंने अपने नाम करी तो 17 रन भी बनाए थे। तो अजमतुल्लाह उमरजई एक अच्छा आपके लिए पिक हो सकता है कि उनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। जबकि साई सुदर्शन अभी तक देखिए पिछले मुकाबले में 45, उससे पिछले में 37 और 45, मुंबई के खिलाफ भी 45 रन बनाए थे। तो ये भी कहीं ना कहीं वो 40-45 के आसपास फंस जा रहे हैं। लेकिन साई सुदर्शन बैटिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, तो इनको भी ये इस समय जीटी के लिए एक लौते ऐसे बल्लेबाज है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज यही हैं और लगातार अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो वहां पे ये आपके लिए की प्लेयर हो जाते हैं। उसके बाद गेंदबाजी में मोहित शर्मा, मोहम्मद शमी की कमी जरूर खल रही है जीटी की टीम को, लेकिन मोहित शर्मा ने वो काम बखूबी निभाया। एक सीनियर बॉलर का लगातार विकेटें निकाल रहे हैं, अभी तक 6 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और मैच विनिंग स्पेल भी डाल रहे हैं। जब डेथ ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं, जो कि सबसे मुश्किल समय होता है गेंदबाजों के लिए, तो वहां पर कहीं ना कहीं मोहित शर्मा अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। तो ये जीटी के की प्लेयर थे। अब पंजाब किंग्स की तरफ देखा जाए, राहुल चहर, इनसे बहुत उम्मीदें हैं, अभी तक वो उम्मीदों पर खड़े उतरे नहीं है। 3 मुकाबलों में केवल 2 विकेटें हैं, इनसे जो उम्मीद चाहिए वो उम्मीद पे ये खड़े उतर नहीं रहे। जबकि जितेश शर्मा
एक पारी केवल आई है 27 रनों की। जैसा पिछला सीजन चल रहा था ना जितेश शर्मा का, वो सीजन इस सीजन में देखने को मिल नहीं रहा, वो बैटिंग इस सीजन में देखने को नहीं मिल रही है। तो जितेश शर्मा से भी थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि वो एक पंजाब के लिए की प्लेयर तो है। उसके बाद जॉनी बेस्टो 42 रन पिछले पारी में आई थी, काफ़ी अच्छी पारी खेली थी, शिखर धवन के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से शुरुआत काफ़ी बेहतरीन करी थी। ऐसा लगा था कि भाई आज तो ताबड़तोड़ बैटिंग होने वाली, लेकिन उसके बाद 42 रनों पे वो आउट हो गए थे। अच्छी साझेदारी करी थी वहाँ पे। तो जॉनी बेस्टो भी यहाँ पे एक और पारी चाहेंगे कि बेहतर खेले, शुरुआत काफ़ी अच्छी कर रहे हैं। उसके बाद कगिसो रबाडा पे आते हैं। कगिसो रबाडा ने अच्छी गेंदबाजी करी, पहले मुकाबले को छोड़ दिया डीसी के सामने, उसके बाद इन्होंने अच्छी बॉलिंग करी है दोनों मैचेस में। पिछले मुकाबले में एक विकेट जरूर मिला था लेकिन गेंदबाजी अच्छी करी थी। उसके बाद लियम लिविंगस्टोन चोटिल होने के बावजूद पिछले मुकाबले में खेलने आए थे, 28 रनों की पारी खेली थी। पहला मुकाबला 38 रन बनाए थे नाबाद और टीम को जिताया था। तो लियम लिविंगस्टोन का तो फॉर्म बहुत जरूरी है पंजाब किंग्स के लिए। उसके बाद शिखर धवन आपके की प्लेयर हैं, 70 रन पिछले पारी में बनाए थे, फिर 45 और उससे पहले में 22। शुरुआत अभी तक शिखर धवन ने लगातार अपनी टीम को दिलाई है। तो शिखर धवन एक बार फिर से आपकी फैंटेसी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर होने वाले हैं। जबकि सैम करन पिछले मुकाबले में 3 विकेट, उससे पिछले में 1 और फिर पारी भी देख लिए बैट बल्ले से भी 23 रन और 63 रनों की इन्होंने पारियां खेली हुई हैं। तो यहाँ पे ये की प्लेयर्स हो गए। अब आते हैं फाइनल टीम बनाने पे कि कौन सी यहाँ पे हमारी फैंटेसी टीम हो सकती है, एकदम ड्रीम टीम है ना। तो यहाँ पे देखा जाए विकेट कीपर के तौर पे हमारे पास 2 बड़ी अच्छी चॉइस है, हालांकि इनफैक्ट 3 चॉइस है। वहाँ पे जितेश शर्मा भी दिखते हैं आपको, रिद्धिमान शाह भी हैं और साथ में जॉनी बेस्ट्रो। लेकिन हम यहाँ पे जाएंगे, जितेश शर्मा का फॉर्म यहाँ पे उतना कुछ कन्विंसिंग नहीं लग रहा है कि उनको टीम में लिया जाए, है ना। तो यहाँ पे रिद्धिमान शाह शुरुआत अच्छी कर रहे हैं, हमेशा 23-25 रनों की शुरुआत मिल रही है, तो हम रिद्धिमान शाह के साथ जाएंगे। आज में भी अपने घर में खेल रहे तो एक बड़ी पारी भी आ सकती है। तो रिद्धिमान शाह और जॉनी बेस्ट्रो को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन अपनी टीम में रखेंगे। उसके बाद बैट्समैन की बात करें, शिखर धवन, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, 3 टॉप क्लास बल्लेबाज जो लगातार रन बनाते हुए आपको दिख रहे हैं। तो इस बार मैंने इन्हीं 3 को बस रखा है, शिखर धवन, शुभमन गिल और साई सुदर्शन। उसके बाद ऑलराउंडर्स पे आ जाते हैं। सैम करन वहां पे हमारी टीम में होंगे ही होंगे, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, 4 नंबर पे बैटिंग करने भी आते हैं और बॉलिंग भी डालते हैं, अच्छी विकेट भी निकालते हैं। पिछले मुकाबले में भी 3 विकेट थी, डेथ ओवर, पावर प्ले दोनों जगह गेंदबाजी करते हो। तो सैम करन एक अच्छी पिक हो जाते हैं आपके लिए। अजमतुल्लाह उमर जई भी और लियम लिविंगस्टोन, अगर उनका चोट ज्यादा गहरी नहीं हो तो वो लियम लिविंगस्टोन को भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं। अब बॉलर्स की बात करें तो भैया बॉलर्स आपके पास बहुत 3 तगड़े बॉलर्स दे रहा हूं। मोहित शर्मा जो लगातार फॉर्म में, डेथ ओवर में बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, विकेटें निकालते हैं, तो मोहित शर्मा को अपनी टीम में रखिएगा। साथ में कगिसो रबाडा और राशिद खान एक स्पिनर, क्योंकि स्पिनर तो चाहिए होगा भाई। राशिद खान जैसा स्पिनर हो और आपकी फैंटेसी टीम में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो राशिद खान को अपनी टीम में जरूर रखिएगा। उसके बाद ये दूसरा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने विकेट कीपर दोनों सेम रखे हैं, रिद्धिमान शाह और जॉनी बेस्ट्रो। उसके बाद मैंने बैट्समैन में शिखर धवन, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, बिल्कुल सेम है। पहले 5 प्लेयर हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन ऑलराउंडर में थोड़ा सा चेंज है। सैम करन और अजमतुल्लाह उमर जई के साथ जा रहा हूं मैं, लियम लिविंगस्टोन को यहां पे छोड़ दिया है। उसके बाद बॉलर में मैंने एक बढ़ोतरी करी है, जिसमें मोहित शर्मा, कगिसो रबाडा, राशिद खान और नूर अहमद को रखा है, क्योंकि मैंने बोला था नूर अहमद के साथ थोड़ा रिस्क है। तो रिस्क है तो इश्क है और इश्क है तो मजा है, तो इसीलिए नूर अहमद को रख लिया है। दोनों ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी करी थी, इस बार और बेहतर कर सकते हैं, तो नूर अहमद को मैंने अपनी टीम में रखा है। इसके जगह आप राहुल चहर को भी ले सकते हैं बाय द वे, अगर आपका मन करे तो। उसके बाद आप कप्तान और वाइस कप्तान की चॉइस कर लेते हैं, कौन से बेहतर होंगे। तो कैप्टन के तौर पे देखा जाए तो सैम करन यहाँ पे आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, साथ में शिखर धवन भी। और वाइस कैप्टन की बात करें तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन की तरफ आप जा सकते हैं, या फिर ऑलराउंडर में जाना है तो आप उमर जई भी वहाँ पे दिख रहे हैं, और गेंदबाजों में मोहित शर्मा को भी आप बना सकते हैं, जो कि एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए सैम करन और शिखर धवन मेरे कप्तान इन दोनों में से कोई होंगे, और वाइस कैप्टन में शुभमन गिल और साई सुदर्शन में से। तो ये थी पंजाब किंग्स और जीटी यानी कि गुजरात टाइटंस मुकाबले के लिए फैंटेसी टीम। उम्मीद होगी आपको पसंद आएगी, और अगर कोई चेंजेस होता है तो टॉस से पहले आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, तो उसमें क्रिकेट एडिटर के पेज पर फटाफट जुड़ जाइएगा यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको फाइनल टीम मिलती है। लाइव जुड़े होते हैं तो वहां पे आपको फाइनल टीम बताता हूं, कौन कप्तान हो सकता है, कौन वाइस कप्तान हो सकता है, तो वहां पे जुड़ना मत भूलिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।